हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक है हमारा कृमि रोग। आज की क्लास में हम देखेंगे कृमि कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका नाम बस याद करेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में उसकी आकृति वगैरह सब कुछ याद करेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको एक बार में ही सारे कृमियों के नाम याद हो जाएंगे और अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो कृमि रोग कितने होते हैं? टोटल कृमि की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। चरक बागभट ने कितनी बताई है? MPRK 2567। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, चरक और बागभट का पहले हमने 2 लिख दिया, फिर 5, 6 और 7। ठीक है, 2 ऐसे लिख दिया, फिर 5, 6, 7। रेगुलर में आपको पता है 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, ये हो गया। ठीक है, अब शारंगधर जी का क्या है? 3567। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया। तो शारंगधर के अनुसार कृमि पूछे तो 20 + 1 अलग से स्नायु कृमि का वर्णन किया है, स्नायु कृमि। ठीक है, और सुश्रुत का क्या है? जैसे हम फोन नंबर याद करते हैं ना, MPRK 0776। मतलब इनका जो M फॉर मलज मतलब बहिर्मलज है वो नहीं माना है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा MP मध्य प्रदेश और RK करके कोड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, संख्या हमने याद कर ली है, नाम याद करते हैं। ठीक है, अगर आपको सारी चीजें प्रॉपरली याद करना है तो पहले टॉपिक को आपको फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। बगैर फोकस के आप पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक को भी याद रखने की ट्रिक होती है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रिक पढ़ लिया फिर आपको सारी चीजें याद हो गई, एग्जाम में भूल भी जाएगा, है ना। तो आपको सारी चीजों को फोकस करके उसके बाद ट्रिक पर ध्यान देना है। ठीक है, तो मलज में क्या है? बहिर्मलज है, बहिर्मलज। ये मलज अलग है, पुरीषज अलग है, नहीं तो आप एक जैसा ही कर लो कि पुरीषज है और मलज है। ठीक है, आप लोगों के रिकमेंडेशन से ही मैं सारे टॉपिक पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपने बोला था जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने तो क्या पूरे तो मैं नहीं पढ़ा सकती, है ना, तो जितने मुझसे हो पाएंगे एग्जाम तक मैं आपको पढ़ा दूंगी। अभी हमारी लाइव क्लास भी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। PG आयुर्वेद प्रिजनम ऐप को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाके और आप वहां पे क्लासेस का डेमो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बहिर्मलज में यूका और पिपीलिका, यूका की जगह कहीं कहीं लिक्षा भी आता है ना, पिपीलिका कहीं यूका, पिपीलिका कहीं पिपीलिका की जगह लिक्षा भी आता है। तो ऐसे करके हमने यूपी वाले कहाँ के हैं? बाहर के हैं, बाहर के। यूपी वाले बाहर के, क्यों? क्योंकि हम MP वाले हैं तो हम तो यही बोलेंगे ना, यूपी वाले हमारे लिए बाहर वाले हैं। ठीक है, तो यू से हो जाएगा यूका, P से हो जाएगा पिपीलिका, जो कहाँ के हैं? बाहर के। बाहर मतलब हो जाएगा बहिर्मलज। ठीक है, रक्तज में क्या है? श्लेष्मज में, पुरीषज में क्या है? पहले रक्तज का देखते हैं। तो देखिए, जब किसी के बाल झड़ते हैं ना तो हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं? बाल झड़ रहे हैं। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपकी खून की खराबी से बाल झड़ रहे हैं, मतलब आपको ब्लड प्यूरिफायर लेना पड़ेगा अगर बाल झड़ रहे हैं। ठीक है, तो सारी बाल वाली चीजें रक्त में आ जाएंगी। क्या क्या है? केशाद, लोमाद, लोमदीप, फिर इन 3 को हम अलग से याद करेंगे। ठीक है, तो कैसे याद कर लिया? केश, केश सिर के होते, लोम कहाँ के होते? हाथ पैर के होते। तो याद कर लो कि सिर के भी झड़ेंगे, साथ में हाथ पैर के लोम भी झड़ जाएंगे अगर रक्त की खराबी होगी तो। केशाद, लोमाद, लोमदीप। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लोमदीप हो जाएगा। फिर इसका कोड क्या बनेगा? 100 बार, 100 बार उदुम्बर रस पी कर आओ, उदुम्बर रस पीकर आओ। किससे पीकर आओ? जंतु माता से, जंतु माता से। कोड बन गया। तो 100 से हो जाएगा सौरस। अच्छे से याद करना, क्योंकि 100 से 100 सुराद कहां पर है? पुरीष में है, वो भी याद कराने वाली हूं। उदुम्बर से, उदुम्बर जंतु माता, है ना, किससे पीकर आओ? जंतु माता। बाकी कोड में सारी चीजें छुपी हुई है। ठीक है, श्लेष्मज को थोड़ी देर से याद करेंगे, पहले पुरीषज को याद कर लेते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी जब पुरीष की प्रॉब्लम हो जाती है, मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो रुक रुक कर आता है।
कैसे आता है, रुक रुक कर आता है, तो कके रुक और मके रुक, रुक रुक कर आ गया। कभी कभी पैचेस होते, प्रवाहिका होती है तो सुर के साथ भी आता है, मतलब गुड़गुड़ की आवाज करके भी आता है, तो सौ सुराद, सुर के साथ आ रहा है, यहाँ पे सौरस है, यहाँ पे सुर है, तो सौ सुराद। कभी कभी क्या होता है, शूल के साथ भी पुरीश आता है, बहुत ज्यादा खा लिया आपने, अजीर्ण हो गया है, पेट बहुत दर्द होता है, फिर पुरीश आता है ना, तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं शूल के साथ। और कभी कभी लेह के जैसा भी आता है, वही प्रवाहिका में कफ मिश्रित आता है तो कैसा लगता है, लेह के जैसा लगता है। पूरा याद हो रहा, ट्रिक कैसे भी बनाओ याद होना चाहिए। तो रुक रुक कर आ रहा है, कके रुक मके रुक, शूल के साथ आ रहा है, सुर के साथ आ रहा है, और लेह के जैसा आ रहा है। तो हमने बहिर्मलज याद कर लिया, यूपी वाले बाहर के यू का पिपीलिका, रक्त याद कर लिया, लोम लोम वाले थे, और एक 100 बार उदुम्बर रस पी कर आओ जंतु माता से, और लास्ट याद कर लिया पुरीश, बचा हुआ सारा किसमें जाएगा, श्लेष्मा में, है ना। तो ये होती हमारी स्मार्ट पढ़ाई। सारा याद कर लिया, एक नहीं याद किया, लेकिन उसको भी थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते हैं। तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स है ना, विसरा है, उनमें क्या रहता, म्यूकस रहता। म्यूकस को हम क्या बोलते, कफ बोलते हैं ना। तो यहाँ पे सारे विसरल ऑर्गन जैसे नाम रहेंगे, जैसे आंत्र, उदर, हृदय, फिर पुष्प के नाम, कफ में पुष्प के नाम आए हैं, जैसे बोलते हैं ना, चरु, दर्भ पुष्प, सुगंधित होती है पुष्प, और गोदावी क्या हो गया, एक प्रकार का ऑर्गन हो गया, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट एंड हो गया, है ना। तो याद हो जाएगा विसरल ऑर्गन, और कुछ पुष्प के नाम आए हैं जिसमें से सुगंध आती है। तो ये हमारा ओवरऑल सारे क्रम ही मैंने आपको याद करा दिए हैं, 20 के 20। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, और अच्छा सा कमेंट करिए, मतलब अगर समझ में आ रहा है तो क्या कमेंट करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और हाँ, और इसी तरीके से कोड के थ्रू, जिंगल के थ्रू क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको समझाकर भी पढ़ाया जाता है ना, ताकि आप एसएसआर बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्थान, हेतु, आकृति, रूप भी पढ़ लेंगे, तो आपका क्रमी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।